भजन संहिता 106 उसकी 1 आयत में लिखा है, उसमें लिखा है यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहां लिखा है यहोवा की स्तुति करो, धन्यवाद करने से पहले लिखा यहां की क्या करो, स्तुति करो। प्रेज ये द लॉर्ड। प्रेज का इब्रानी भाषा में अगर हम देखें तो इसका मतलब है हवलाल, HAWLAL। इसका मतलब यह है बोस्ट करना। स्तुति करने का मतलब क्या है, बोस्ट मतलब कि घमंड करना। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। प्रेज का मतलब, स्तुति का मतलब अगर हम असली भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में, तो उसका मतलब है घमंड करना। लिखा टू बी क्लैमरसली फुलिश, टू शाइन हैंस, टू मेक ए शो, टू बोस्ट। क्लैमरसली फुलिश, टू रेव। क्लैमरस का मतलब है, अगर आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो लिखा है मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज। एक ऊंची आवाज निकालना। और इसी का शब्द है, अगर आप दूसरा शब्द पढ़ेंगे इसके साथ, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। वॉसिफरस, अपनी भावनाओं या विचारों को जोरदार या गंभीर ढंग से व्यक्त करना। यानी जब किसी ने ये वर्ड लिखा, जब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई कि यहोवा की स्तुति करो, तो स्तुति का मतलब था कि अपनी भावनाओं को जोरदार तरीकों से और गंभीर तरीकों से व्यक्त करना। मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज। इसे आप इस तरह से भी बोल सकते, जब कोई प्रोटेस्ट करता है, जब कोई धरना करता है, तो बोलते हैं हमारी मांगें। जनता क्या बोलती है, बोलो हमारी मांगें। हाँ, आई ना फील वो वाली। तो इसे वो भी कहते हैं एक आवाज में, ऊंची आवाज में, गंभीर आवाज में, या एक अपनी भावनाओं को जोरदार तरीकों से व्यक्त करना, इसे बोलते हैं स्तुति करना। आप बोलते हैं ना, मैं यूथ बोलते हैं मैं रेव पार्टी में जा रहा हूं। इसमें रेव वर्ड भी है। इस वर्ड को देखेंगे, इस हवलाल वर्ड को अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, टू फुलिश, टू रेव। रेव, यूथ बोलते हैं मैं रेव पार्टी में जा रहा हूं। रेव पार्टी क्या होती है, उसके वर्ड को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। रेव पार्टी का मतलब है कि ऐसी डांस पार्टी जहां पर फास्ट पेस हो, कि जहां पर बहुत तेज तेज लोग थिरकते हो, लोग तेज तेज डांस करते हो, उसे रेव पार्टी बोलते हैं। क्या रेव एक अच्छा वर्ड है? अगर बाइबल में से भजन संहिता 106 स्तुति के लिए इब्रानी भाषा के मतलब के लिए यूज किया गया, तो उसमें लिखा है, इसका अगला वर्ड पढ़ेंगे, इज रेव ए पॉजिटिव वर्ड? क्या यह अच्छा वर्ड है? रेव का मतलब है टू प्रेज समथिंग वेरी मच। कहता है किसी की प्रेज बहुत ज्यादा कर देना। घमंड किसको बोलते हैं? ओ देख लांगे, कर लांगे, चिंता ना कर तू है। बाइबल कहती यहोवा का पर घमंड करो। स्तुति का मतलब क्या है? सिर्फ गाना नहीं। अगर आज आप स्तुति का मतलब समझ जाएंगे, उसके आगे है धन्यवाद करो। पहले स्तुति करो। स्तुति का मतलब क्या? टू प्रेज समथिंग वेरी मच। गंभीर स्वर से, ऊंचे स्वर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। और इब्रानी भाषा में इसका मतलब यह भी निकलता है फुलिश तरीकों से, मूर्खतापूर्वक तरीकों से भी। अगर आप एक रियल वर्शिपर को देखना चाहते हैं, आप जब चर्च में कोई रियल तरीके से वर्शिप करता है, कई बार वो आपको मूर्ख लगेगा।
दूसरा शमूएल 6 उसकी 16 में लिखा, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते हुए देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। वो राजकुमारी थी, राजे की बेटी थी, शुरू से राजाओं के घराने की तरह बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े मैनर पूर्वक तरीकों से बड़ी पली थी। लेकिन वचन कहता है कि जब उसने खिड़की में से देखा तो दाऊद कूद रहा था, नाच रहा था, फांद रहा था, जैसे बच्चे नाचते हैं। और बाइबल में कहीं जगह यह भी लिखा है जैसे कंजरियां नाचती हैं, कि पूरी तरह से झूम रहा था। उसके कपड़े भी कई जगह बाइबल कहती है उसका तन उघड़ रहा था, कपड़े ऊपर हो रहे थे। तो उसने देखा तो मन ही मन लिखा, उसने दाऊद को तुच्छ जाना। लेकिन क्या दाऊद सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? आप जानते हैं एक बात को कि क्यों आज चर्चिस में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। आप चर्च में कैसे वर्शिप करना चाहते हैं? आपके कपड़े सीधे हों, ऐसे पूरे। आप नहीं चाहते आपको कोई ऐसे ऐसे देखे, आपको शर्म आती। कई चर्चिस ने बोला तेज ताली नहीं बजानी। लेकिन रियल वर्शिप यह है कि जब आप रियल, वचन कहता है हलाल का मतलब है, इब्रानी भाषा में का यह शब्द है कि जब आप रियल में वर्शिप करेंगे तो आप फुलिश की तरह नजर आएंगे, मूर्ख की तरह नजर आएंगे। आप ऊंचे स्वर में करेंगे हालेलुया, आप ऊंचे स्वर में गाएंगे, लोग कहेंगे इनको क्या हो, परमेश्वर तो सुनता ही है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा हालेलुया, तो वो तो ऐसे भी सुनता है, प्रेज गॉड, तो ऐसे भी वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन वचन ये नहीं कहता, वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है, फिर से उस वर्ड को अपनी आंखों के सामने रखेंगे, कहता है जब यहां की हवलाल करो, यहां की स्तुति करो, इसका मतलब कहता है यहां पर बोस्ट करो। कि जब नाचते हम, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता है, वो बोस्ट करना, घमंड करना, अपने आप पे नहीं, जीसस के ऊपर। फुलिश बनना। वो कहती तू पागल लग रहा था, तू पागल लग रहा था, जब तू नाच रहा था ना, तू पागल लग रहा था। ऐसे कोई राजा नाचता है? तेरे को अकल नहीं है? लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें, इतिहास देखें इजराइल का, तो दाऊद आपको ऐसा राजा मिलेगा जिसको उसकी तमाम उम्र किसी के बाप में, किसी की मां में हिम्मत नहीं थी उसको कुर्सी पर से हटा सके। किसी में हिम्मत नहीं थी। कोई मिस्री, कोई रोमी, कोई आ जाए, कोई जो भी था उसके जमाने में, जो भी उसका एडवर्सरी था, पलिश्ती हो, कोई हो, आप पढ़ लेना क्या था। किसी में हिम्मत नहीं थी दाऊद को कुर्सी से उठा सके, क्योंकि वो ऊंचा उसे किसने किया था? यहोवा ने। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के सामने जब स्तुति करता था तो बच्चों की तरह ऊंची आवाज में, रेव का मतलब है टू प्रेज समथिंग वेरी मच, कि जब हम रेव पार्ट में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गिटार के साथ ड्रंग 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 पूरा झूम लेते हैं। अगर यूथ अपनी पार्टी में संसारिक चीजों के साथ ऐसा कर सकता है, तो चर्च में क्या बीमारी है कि आप नहीं कर सकते? जब शुरू में खामरा कलीसिया ने इस तरह की वर्शिप की तो हमारा विरोध हुआ। यह कैसी वर्शिप है, यह कैसा नाचना है, ये तो शैतानी है। लेकिन उनको मतलब समझ नहीं है कि बाइबल में एक्चुअल डीप मतलब रियल बाइबल टीचिंग क्या है। जब आप रियल बाइबल में जाते हैं, डीप जाते हैं, आपको वर्शिप का मतलब समझ आता है। कहता है यहां की स्तुति करो, हलाल, टू शाइन, हेंस टू मेक ए शो, टू बोस्ट करना, क्लेमरसली फुलिश, कि ऊंची आवाज में ऐसा व्यक्त करना, गंभीर भाषा में, ऊंची आवाज में, कि मूर्खता ही, ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो, कि ये कैसे वर्शिप कर रहा है, ये तो लड़का है, ये तो बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, ये डांस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मूर्ख है। वो रियल वर्शिपर है, तुम मूर्ख हो। वो रियल वर्शिपर है, तुम्हें मालूम नहीं। अगर तुम इतने सोफिस्टिकेटेड हो, अगर तुम्हें इतनी इज्जत का ख्याल है और तुम इतनी मैं में घुमे हुए हो कि तुम सिर्फ ताली बजा सकते हो, और तुम्हें इतना कॉन्शियस है कि तुम्हें कोई देख ना ले, लोग क्या कहेंगे,
इसका मतलब अभी तक तुम वर्शिपर नहीं हो। और वचन ये कहता है पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप की तो बंधन टूट गए। हाथ पैर में कील ठोके हुए थे, बंधन में थे, लेकिन वचन कहता है उन्होंने वर्शिप की और परमेश्वर ने दूतों को भेजा। पहले दूत आए, बंधन टूटे, फिर वर्शिप की, ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, पहले वर्शिप की। हाथ पैर को कील ठोका हुआ है, दोबारा यीशु का नाम लिया, मार देंगे, गाड़ दो इनको। बाइबल कहती कपड़े फटे हुए, कील गड़े हुए, दूसरे कैदी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वचन कहता है वो वर्शिप करना शुरू करते हैं। परमेश्वर दूतों को भेजता है, भूकंप आता है, नींवें हिलती हैं, आजाद होते हैं। हालेलुया। जब आज से बोला जाता है कि यहोवा की वर्शिप करो, चलो आओ स्तुति करें, चलो आओ गीत गाएं, यहोवा के लिए वर्शिप करें, तो उसका मतलब आपको समझ होना चाहिए। ऊंचे स्वर में, क्लैमरसली फुलिश। क्लैमरस का मतलब मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नोट, एक्सप्रेसिंग और करेक्टराइज्ड बाय प्रोटेस्ट और डिमांड्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। वॉसिफरस का मतलब अपनी भावनाओं और विचारों को जोरदार तरीके से प्रकट करना या गंभीर तरीके से प्रकट करना। अगर आप इतने शर्मीले हैं, इतने ज्यादा आपको लगता है कि आपकी पोजीशन राजाओं से भी ऊपर हो गई है कि आपको वर्शिप करते हुए शर्म आती है। आप सोचते हैं तो लेडीज का काम है ताली बजाना, मैं आनंद लूंगा वर्शिप का, आंखें बंद करके। लेकिन वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है यहां की स्तुति करो, बोस्ट करो, जोरदार तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करो। टू प्रेज समथिंग वेरी मच, रेव, जोरदार तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगातार फास्ट पेस में परमेश्वर की वर्शिप करो। और बाइबल कहती दाऊद जब ऐसा कर रहा था तो उसकी पत्नी को वो तुच्छ लग रहा था, छोटा लग रहा था, और इसलिए दाऊद को कोई हरा नहीं पाया, दाऊद को कोई नीचा नहीं कर पाया, दाऊद को कोई अपनी कुर्सी से हटा नहीं पाया। जब आप वर्शिप करते हैं भूल जाओ आपके आसपास कौन है, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब सिर्फ गले से गाना नहीं, बल्कि अपना पूरा ब्लड, अपनी हड्डियां, अपनी स्पिरिट, अपना मन, अपनी एक एक सोच को परमेश्वर की वर्शिप में लगाना है, बोस्ट करना है, घमंड करना है, जोरदार तरीके से बोलना है, फास्ट पेस्ड में, कई बार गंभीर स्वर में, कई बार वेरी मच प्रेज समथिंग वेरी मच, कि बहुत ज्यादा उसका धन्यवाद करना है। फुलिश तरीके से लगे, कई बार वो लगेगा कि तुम एक मूर्खतापूर्वक तरीके से लोग तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन वही रियल वर्शिप है। अब मान लो मैं एक पब्लिक प्लेस पे हूं, अब मैं वहां पे ऐसा करूंगा तो पागल ही कहराऊंगा। मान लो एक चौराहे पे मैं बैठा हूं, कहीं मान लो मैं कंपनी बाग बैठा हूं, तो वहां लोग बैठे, वहां मैं ऐसा नहीं करूंगा, वहां मैं वर्शिप कर सकता हूं, तेरा प्यार है कितना महाना, वर्शिप कर सकता हूं, मैं अपने मन में वर्शिप कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप बस में जा रहे हैं, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, वहां आप डांस करेंगे तो लोग आपको समझेंगे नहीं। वहां आप दिल में वर्शिप कर सकते हैं, मुंह से वर्शिप कर सकते हैं, अपने मन को परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप प्रभु के घर में हैं फिर आप खुल के वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं, आप खुल के वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने प्रेयर रूम में हैं, आप खुल के वर्शिप। जब आप वर्शिप करेंगे कुछ होगा जो आपको चाहिए, वो बंधन टूटेंगे जो आपको टूटते हुए दिखने हुए चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं वर्शिप में पावर है। आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर आपके बंधनों को खोले, वो वेट कर रहा है कि आप वर्शिप करें एक बच्चे की तरह, फुलिश तरीके से। ऐसा लगना चाहिए कि आपका दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई आपके अंदर कॉन्शियस नहीं है अपने आप का कि लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहा है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं कैसा दिखूंगा। डोंट वरी, आप बेस्ट हैं जो भी हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप बेस्ट हैं। खुदा ने आपको बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वर्शिप का मतलब क्या है। वर्शिप का मतलब जब वर्शिप शुरू हो तो बच्चों की तरह नाचो, चिल्लाओ,
प्रेज समथिंग वेरी मच, हद कर दो कि घमंड लगना चाहिए कि ये परमेश्वर पे घमंड करते हैं। उसे इस तरह की वर्शिप पसंद है। इसलिए उसने कहा मेरा पिता उनको ढूंढता है जो आत्मा, रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। जीसस क्राइस्ट जिस दिन उसने पकड़वाया जाना था, अगर आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे, उसने वर्शिप की उस दिन। वर्शिप आपके बंधनों को खोलती है, लेकिन वो वर्शिप कैसी होनी चाहिए? आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए। हालेलुया। तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि अगर वर्शिप का समय आता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, चर्च में, तो वो वर्शिप का मतलब क्या है। अगर आप हेजिटेट होते हैं डांस करने में, हालेलुया बोलने में, अपने आप को खोलने में, तो ये शैतान का बंधन है। ये आप सोच लो कि आपके छुटकारे में एक रुकावट है, पूरी तरह से मस्से को उतारने में एक रुकावट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यहोवा की क्या करनी है? अब मतलब आ गया कि स्तुति कैसे करनी है। उसमें लिखा है सेलिब्रेट करना, प्रेज करना, किसी को सेलिब्रेट करना। जैसे कोई जीतती है टीम, इंडिया जीतती है वर्ल्ड कप, सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह परमेश्वर को सेलिब्रेट करना क्योंकि वो जीता हुआ है। आमीन। मेरा ये बिलीव है अगर आप इस तरह से वर्शिप करेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि रियल वर्शिप किसे कहते हैं। अगर ये सिर्फ दिल का मसला होता तो इतने वर्ड्स परमेश्वर इस डीप तरीके से इब्रानी भाषा को यूज नहीं करता। इसी तरह से फिर दाऊद नाच कर और कूद कर परमेश्वर की स्तुति नहीं करता। और ये पद कभी ना लिखा जाता कि दाऊद ने नाच और कूद के स्तुति की और उसकी पत्नी ने उसको डांटा और उसने फिर उसको, अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि परमेश्वर के सामने मैं और नीचा बनूंगा ताकि वो मुझे और ऊंचा कर सके। आमीन। अपने घरों में जहां आप रहते हैं, अपने बेडरूम, अपनी लॉबी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जरूरी, उसे हमेशा लगा कर रखें आपकी आंखों के सामने, ताकि जब आप अपने घर में जाएं, अपने बेड पे सोएं, अपनी लॉबी में जाएं, आपके पास एक कमरा है, 2 है, 10 हैं, जितने भी हैं, उनमें वचन लगा होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने हमेशा रहे और आपको हमेशा याद आता रहे कि परमेश्वर से लेने का तरीका जो है वो क्या है। कि परमेश्वर से लेने का तरीका है कि डैनियल ने पहले थैंक्स किया, जीसस ने पहले थैंक्स किया और दोनों ने मौत से छुटकारा पाया, उधर लाजर ने और उधर डैनियल ने। और वचन क्या कहता है कि पौलुस और सिलास ने पहले वर्शिप की और पौलुस और सिलास दोनों उन बंधनों से छुड़ाए गए। तो पहले वर्शिप की, फिर छुड़ाए गए। वर्शिप कैसे करनी मैंने आपको बता दिया, बिना शर्माए, बिना बॉडी को कंट्रोल किए, बिना देखे, बिना समझे, बच्चों की तरह वर्शिप करनी है। जिस तरह दाऊद ने की, उसने पहले वर्शिप की, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हाँ या ना? वचन कहता है एक औरत परमेश्वर के पास आती है और हिंदी में लिखा है उसको प्रणाम करती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा तू निकाल दे तो अच्छा होगा, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लिखा है शी केम एंड वर्शिप हिम, कि वो आई और प्रभु को पहले वर्शिप किया, वो आई और परमेश्वर को पहले स्तुति किया और फिर परमेश्वर ने उसकी बेटी को आजाद किया। अगर आप पहले वर्शिप करेंगे बंधनों को वो तोड़ेगा। आप पहले थैंक्स करेंगे, वो आपके रास्तों को साफ करेगा। आप प्रेयर करेंगे, कई चीजें आपको दिखाई देंगी जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। जब भी परमेश्वर के दास लाइव होकर परमेश्वर के गहरे वेदों को बताते हैं तो समय से लाइव टीचिंग्स को सुनने के लिए और अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।